90 का ऐसा दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती के चर्चे जोरों शोरों से हुआ करते थे। उस दौर में मिथुन जी का तमाशा देखकर लोग हैरान थे। उसे आप तमाशा ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके बोलने का ढंग, उनके चलने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनकी पिक्चर में की गई एक्टिंग, वो कहीं से एक्टिंग तो लगती नहीं थी। तो इसलिए इस सब चीज़ों को तमाशा ही कह सकते हैं। फ्रेंड्स, उस दौर में मिथुन चक्रवर्ती उन स्टार्स पर भारी पड़ रहे थे जो अपने आप को सुपरस्टार कहा करते थे। उस दौर में न जाने कितने एक्टर्स आए और गए, लेकिन मिथुन दा जी का जलवा बिल्कुल ऐसे कैसे बरकरार रहा और उनका स्टारडम कभी भी फीका नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती ने अपना फिल्मी करियर बंगाली फिल्म मृग्या से शुरू किया था और उनकी पहली फिल्म मृग्या 1976 में आई थी और उनकी लास्ट फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक्टिंग की, द कश्मीर फाइल। इत्तेफाक से मृग्या फिल्म भी हिट थी, उनको पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था और कश्मीर फाइल मूवी ने भी फट्टे चक दिए थे। मिथुन दा जी ने 270 फिल्मों में करीब काम किया, जिनमें से उनकी 180 फिल्म फ्लॉप और सुपर डुपर डिजास्टर रही, लेकिन इनमें उनकी 50 फिल्में हिट भी रही, कुछ ब्लॉकबस्टर भी रही और कुछ सुपर हिट भी रही है। तो इन 50 फिल्म के हिट होने के चक्कर में ही वो सुपरस्टार बने रहे और उनके स्टारडम को कोई हिला नहीं सका। अगर उनकी चुनिंदा फिल्मों के नाम पर निगाह डालें तो उनकी चुनिंदा फिल्मों के नाम से पता चलता है कि उनकी फिल्मों के नाम कितने विभत्स और कितने भयानक हुआ करते थे। एक नज़र डालते हैं उनकी चुनिंदा फिल्मों के नाम के ऊपर, जैसे जख्मी सिपाही, प्यार का देवता, गुनाहों का देवता, लहू का बलिदान, गलियों का बादशाह, त्रिनेत्र, आखिरी गुलाम, फूलों रंगार, तड़ी पार, दलाल, चीता, दिया और तूफान, अब इंसाफ होगा, जल्लाद, रावण राज और लास्ट में चांडाल। चांडाल फिल्म का पोस्टर इतना विभत्स था, इतना भयानक था, फिल्म तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। एक ज़माने में दोस्तों मिथुन दा के जो फैन थे वो मिथुन दा जी के इतने आदी हो चुके थे कि वो किसी और एक्टर्स की फिल्में देखना पसंद ही नहीं किया करते थे। उनको सिर्फ और सिर्फ मिथुन दा की पिक्चर ही पसंद आया करती थी। 90 के दौर में मिथुन दा जी की 2-3 फिल्में थिएटर में चलती रहती थी लगातार और 4-5 पिक्चर उनकी रिलीज होने की कतार में खड़ी रहती थी। फ्रेंड्स, 1998 में मिथुन दा जी की 17 फिल्में रिलीज हुई थी। कितनी? 17 फिल्में। अगर आजकल के एक्टर एक साल में 4 फिल्में कर ले तो उनकी हवा टाइट हो जाती है और ये एक्टर अपने आपको सुपरस्टार समझते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से इन एक्टर्स को मिथुन दा जी से ट्यूशन लेनी चाहिए। दोस्तों, मिथुन दा जी को बहुत ट्रोल किया जाता था। लोग उनके बारे में लिखा करते थे, कहते थे कि मिथुन दा जी अगर ठेके पर खड़े होकर शराब पीने लगते थे तो वहाँ पर खड़े खड़े वो 20-25 फिल्में साइन कर लेते थे। मिथुन चक्रवर्ती पर बहुत आरोप लगते थे कि वो अपनी एक फिल्म का म्यूजिक दूसरी फिल्म में यूज कर लिया करते थे। उनकी फिल्मों के फाइट सीक्वेंस इतने कॉमेडी हुआ करते थे कि उनकी फाइट का कोई लॉजिक तो बनता ही नहीं था। आपने उनका वो साइकिल के पीछे छुपने वाला सीन तो देखा होगा, जिसमें वो साइकिल के पीछे छुप रहे हैं गुंडों से बचने के लिए, साइकिल के पीछे। फ्रेंड्स, मीडिया में मिथुन दा जी को बहुत ट्रोल किया जाता था, उनकी चाल ढाल के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके डांस के बारे में। वो लगातार जो फिल्में करते रहते थे, फिल्म का कोई लॉजिक नहीं बनता था, ओटी में शूटिंग क्या करते थे। एक ही डायरेक्टर, एक ही प्रोड्यूसर उन्होंने पकड़ रखा था। एक डायरेक्टर के साथ उन्होंने टीएलवी प्रसाद के साथ उन्होंने 27 फिल्में की थी। मतलब टीएलवी प्रसाद ने किसी और एक्टर के साथ कोई फिल्म बनाई नहीं और ऐसे ही उन्होंने एक प्रोड्यूसर पकड़ रखा था जो सिर्फ और सिर्फ मिथुन दा जी की पिक्चर ही प्रोड्यूस किया करता था। दोस्तों, मिथुन दा जी की पिक्चर भले ही पिट जाया करती थी, लेकिन वो तब भी अपने पिक्चर में लगाया हुआ जो पैसा वो लगाते थे उसका बजट वो रिकवर कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी पिक्चर मुश्किल से 2 करोड़, 3 करोड़ या 1.5 करोड़ बनती थी और वो आराम से 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपीज़ आराम से रिकवर कर लिया करते थे। तो इसलिए इनके प्रोड्यूसर को किसी प्रकार घाटा तो होता ही नहीं था। अच्छा, ऊटी में इनके होटल थे तो वहीं पर शूटिंग किया करते थे। लिमिटेड इनकी कास्ट हुआ करती थी। कुछ इन्होंने गुंडे अब एक तरह से अपने यहाँ रखे हुए थे जो उनकी पिक्चर में आपको दिखाई देते थे। तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती कभी घाटे में नहीं रहे। दोस्तों, भले ही मिथुन दा जी का कितना मजाक बनाया गया हो, उनकी पिक्चर का, उनकी चाल ढाल का, उनके बोलने का ढंग का, उनके डांस का, लेकिन दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती आज भी सुपरस्टार है और उस वक्त भी सुपरस्टार थे और आज भी उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ बॉलीवुड में लिया जाता है। काफ़ी रिकॉर्ड उनके नाम आज भी दर्ज है और बड़े बड़े एक्टर्स के स्टारडम को उन्होंने हिला दिया था अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से। उनकी पहली पिक्चर थी डिस्को डांसर, जिसको कहा जाता है कि 100 करोड़ कल में शामिल होने वाली पहली मूवी थी। और दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का विदेशों में, खासकर रशिया में उनका बहुत ज़्यादा स्टारडम था। एक बार वो रशिया चले गए थे तो एयरपोर्ट पर कई हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी सिर्फ उनको देखने के लिए। तो ऐसा जलवा, ऐसा स्टारडम अपने मिथुन दा जी का सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी था। तो दोस्तों, मिथुन दा जी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।